बकुल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है काका। मैं उसे बरसों से जानती हूँ। जब वो बोलता है तो वो खतरनाक लगता है, लेकिन जब वो खामोश होता है ना तो वो और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जानता हूं बेटी, लेकिन ये भी क्या कम बड़ी बात है कि बुराई से लड़ने के लिए हमारे साथ कुछ अच्छे लोग भी हैं। वो तो ठीक है काका, लेकिन वो लोग भी हमारा कब तक साथ देंगे? भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा काका? क्या ठीक हो जाएगा? बकुल एक कोशिश कर चुका है। प्रकाश और सुप्रिया भी हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ रहने से उनकी मुश्किलें भी और बढ़ गई हैं। अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम बहुत कुछ कर सकती हो प्रिया। बस शर्त इतनी है कि तुम ये हारने वाली बातें करना छोड़ दो। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ सुप्रिया, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मुझ पर, प्रकाश पर, रिकू काका पर, किसी पर भी यकीन नहीं है। हाँ? ये कैसी बातें कर रही हो सुप्रिया तुम तीनों पर ही तो भरोसा है मुझे। है ना? तो फिर ऐसी नेगेटिव बातें क्यों सोचती हो तुम? मत करो ऐसी बातें। देखो प्रिया, मैं जानती हूँ तुम पर क्या गुजरी है, लेकिन जो कुछ भी गुजरी है उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ प्रिया। और फिर कार्रवाई तो शुरू हो गई है ना, उसका रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, अगर तुम इस तरह कमजोर होती रही ना तो बड़े से बड़ा जज या वकील हमारी मदद नहीं कर सकेगा। सुप्रिया, तुम ये सारी चिंताएं करना छोड़ दो प्रिया। वैसे भी बकुल पर केस करके तुमने जिस रास्ते पे कदम बढ़ाए हैं ना, उसे वापस लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम्हें तो बस आगे बढ़ना है प्रिया। और तुम उस जंग को बीच में कैसे छोड़ सकती हो जिसमें तुम्हारी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है? तुम्हें बकुल की चालों का डर है ना, तो वो मेरी डैडी और उनकी पहुंच को अच्छी तरह से जानता है। फिलहाल तो वो तुम पर दोबारा हमला करवाने की बेवकूफी नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने ये बेवकूफी की तो तुम इस घर में अकेली नहीं हो प्रिया। निको काका तुम्हारे साथ है और बाहर हमारे आदमी हर वक्त तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू फियर एनीथिंग, बिलीव मी। अब मैं तुमसे क्या कहूँ सुप्रिया, तुम मेरे लिए इतना कर रही हो, इतना तो कोई अपने भी अपनों के लिए नहीं करती। आखिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? एक दोस्त का। और मैं उन दोस्तों में से नहीं हूं प्रिया जो हाथ थामकर मझधार में ही छोड़ दें। बस ऐसी ही मुस्कान मुझे तुम्हारे होठों पर चाहिए और सीने में जंग लड़ने का जज्बा। बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। देखो काका, कुछ दिनों के लिए आप अपने इस प्रिया बेटी को संभाल लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ये इस काबिल होने वाली है कि ये सबको संभाल सकेगी। माँ, माँ,
राहुल बेटे, तुम ऐसे क्या देख रहे हो बेटे? देख रहा हूं आप अपने अंदर किस तरह परेशानी को छिपाते हो, यहां तक कि अपने बेटे को भी नहीं बता रहे हो। परेशानी? ऐसी कोई बात नहीं है बेटे। सारा घर जानता है मां कि आप कितने परेशान हो। आपने ये बात मुझसे छिपाई, मुझे भी आपने नहीं बताया कि आप क्यों परेशान हो। ओह, वो लड़की के बारे में? हाँ मां, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूं। मैं पूछता हूं कौन है वो? क्या किसी अंडरवर्ल्ड की डॉन है वो, जो आप इतने घबराए हो, आप इतने टेंशन में हो? देखो मां, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। आपके रूम में कल कॉलर आईडी लग जाएगा, और अगली बार अगर वो फोन करेगी ना तो आप मुझे उसका नंबर देना। फिर देखना मैं उसे पाताल लोक से भी ढूंढ के लाऊंगा। राहुल, उसकी वो हालत करूंगा कि वो किसी नंबर को डायल करने के लायक नहीं रहेगी। देखना मां, मैं उसकी क्या हालत करता हूं। शांति बेटे, शांति। ठीक है, एक बार एक गलत फोन आया था, लेकिन इतनी बड़ी भी बात नहीं है कि तुम इतने परेशान हो जाओ। देखिए मां, अगर आप परेशान होंगी ना तो मैं भी परेशान होऊंगा। मैं परेशान कहाँ हूँ? देखो तो, मैं हंस रही हूँ, बोल रही हूँ और पाठ भी पढ़ रही हूँ। हाँ मां, देख रहा हूं, उल्टी किताब पकड़कर। देखो मां, आप अपने दिमाग से ये रॉन्ग नंबर की टेंशन निकाल दो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। निकाल दिया, निकाल दिया, इसी वक्त निकाल दिया। मैं जाऊं मां? हाँ बेटे, मैं कह रही हूँ ना, जाओ बेटे, जाओ जाओ। अरे क्या कर रहा है मनोहर लाल? पान खा के जाएगा तो सामने सुप्रिया खड़ी है, यही पे भाषण दे डालेगी। फेंक दे आप। अरे 5 रुपया को पान है, ससुरो चंदू बनाए भी बहुत अच्छा है। अरे फेंक दे यार, भाषण सुनना है का? सुप्रिया बेटी। जी मामा जी। देख, मैं तेरे दोनों काम करायो, रुपया भी पहुंचायो और जीजा जी की दवाई भी ले आयो। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, अब एक काम तू भी अच्छा सा कर दे बेटिया। पार्टी को फोन करके पूछ ले भाई रुपया पहुंच गए कि ना चौकस। हाँ नहीं, काया कि देख भैया, रसीद वसीद तो दी ना है, रुपया का मामला है, कल को कुछ ऊंच नीच आ जाएगी तो भाई अपन तो मतलब कुछ ऊंच नीच नहीं होगी मामा जी, मुझे आप पर भी भरोसा है और पार्टी पर। अरे बेटिया, वो तो तेरा बड़प्पन है जो तू अपने मामा जी को इतना मान सम्मान दे रही है। नहीं तो आजकल की लड़की तो प्यार के 2 मीठे बोल भी ना है बोले। भाई बहुत तकदीर वाले हैं जीजा जी। तकदीर वाले तो है ही, इतनी समझदार और पढ़ी लिखी बहू सिर्फ तकदीर वालों को ही मिलती है। साहब वाह, क्या बात कही है। मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ, तू मेरे मुंह की बात छीन ले प्रमिला कभी कभी। शुक्र है आपको सुप्रिया बेटी पसंद तो आई, वरना वरना का? अरे भाई पसंद आई, बहुत पसंद आई, और मैं ही तो पसंद करके लाया हूँ याकू या घर की बहू बना करके। मैं तो हमेशा जीजाजी और उर्मिला से कहो करूँ, भैया सारी गृहस्थी को बाहर या को सौंप करके बाके बिहारी लाल को भजन पूजन करो। हाँ, क्या करना बेकार पंचायती करके जब घर में एक सुशील सुकन्या आ गई है। और सब एक बात और, प्रकाश भी यह मामले में बहुत खुशकिस्मत है। हाँ, ऐसी बहू तो नसीब वालन को ही मिले है भैया। मामा जी, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ बोल बिटिया। इस मामले में आप भी बहुत नसीब वाले हैं, आपको मामी जैसी पत्नी मिली। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही है भाई। ये मामले में तो तेरे मामा जी भी बहुत नसीब वाले हैं, कैसी सुंदर पत्नी मिली है। और एक बात बताऊं बेटी, हाँ, घर गृहस्थी तो घरवाली से चलो करे, ऊंचे नीचे दिन तो आते जाते रहे, पर याने मोबू हर कदम पे साथ दियो है साहब। ये बात तो सही कह रहा हूँ मैं। और देखो, या को मन एकदम साफ है, स्वच्छ निर्मल जल। बस भी करो, क्या मेरी तारीफ किए जा रहे हो? अरे महारानी, तुम हो ही तारीफ के काबिल, तो तारीफ कैसे ना करी जाए। और एक बात बताऊं, वो तो मैं बच गयो, भाग्यशाली हो। अगर 4 दिन लेट पहुंच जातो तो या के बाबूजी तो या की शादी चिरौंजी लाल के बेटे बसंती लाल के साथ कर देते। फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। हाँ। मुझे ऐसी मामी कहाँ मिली। आप भी इनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनमें मुझे मेरी माँ नजर आती है। क्या
क्या बात है भैया, आज तो बड़ी सेवा वेवा हो रही है, अपने हाथों से पानी लेके आए हैं। अरे भैया अब तोकू मोकू तो ठंडो ठंडो पानी पीनो है। हाँ अरे काय से कि जो पैंतरों में और प्रांजल मिलकर के चला रहे बस या घर में और वहाँ घर में दोनों में लग जाएगी आग, तो अपन वहाँ में क्यों झुलसे? आप फिर से शुरू हो गए। बाहर तो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। ले ये आ गई सुप्रिया देवी की जेम्स बॉन्ड है। अरे महारानी तो कोई इतनी अकल ना है कि मुंह देख करके तिलक काढ़ो जाए। यही तो आपकी परेशानी है, आपके मुंह में कुछ और होता है और दिल में कुछ और होता है। अगर मुझे अपना मानते हो तो कभी कभी मेरी बात भी मान लिया करो। ले हिम्मत देखो इनकी है, इनकी बात सुन लो है। अब इनके स्कूल में भर्ती होके मुझको अकल की ABCD को पाठ पढ़ना पड़ेगा भाई। वाह या को कछु काम ना है सिवाय या के सुप्रिया देवी की माला को जाप करे, रात दिन वहाँ की तारीफ किया करे। वो 4 दिन में या की सगी हो गई और हम सुसरिया के कछु ना है। आप भी सबको अपना समझो तो रात को चैन की नींद सो। ये दाव पेच आदमी को बर्बाद कर देते हैं। अच्छा अब आप अपना भाषण थोड़ी देर के लिए रोक दो है, रात को सुन लूंगा है। अभी आप पधारो यहाँ से, हम जरा काम की बात करें। टिकट कटाओ आप। अरे क्या भैया, कभी तो प्रमिला से प्यार से भी बात किया करो। प्यार से बात या से? ये सुश्री कौन सी मिस इंडिया है जो ऐसे प्यार से बात करूं? मैंने सुनी ना, ढोर गंवार शूद्र अरुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। या को मैं संभाल लूंगा। हाँ मैं तुझसे क्या कह रहा हूं? क्या कह रहे थे? मैं तो भूल गई। क्या है ना, तुम दोनों पति पत्नी के झगड़ों में मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अब मैं भूल गई हूँ। कोई बात, जो भूल गई सो भूल जा। हाँ अब ध्यान से सुन जो मैं कह रहा हूँ। देख भैया, ये सुप्रिया को अगर काबू में रखना है तो प्यार से काम करना पड़ेगा, डांट डपट से काम ना चलेगा। हाँ क्या? हाँ सवाल मत करे, जो मैं कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ। जो कह रहा हूँ वह कोई ध्यान में रख बस। हेलो। हेलो डैडी, सुप्रिया। हाँ बेटी सुप्रिया बोलो। आप कैसे हैं डैडी? बस मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। कितना झूठ बोलते हैं आप? आप बिल्कुल ठीक हैं? कुछ भी याद नहीं रखते, ठीक से दवाई नहीं लेते टाइम पर, सोते नहीं है टाइम पर, खाते नहीं है। अरे नहीं 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 सुप्रिया, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मजे में हूँ। मैं जानती हूँ डैडी, आप बहुत अकेले पड़ गए हैं। काश मम्मी जिंदा होती। अरे बेटी तू कब से इमोशनल होने लगी है? अरे नहीं नहीं तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं ठीक हूँ। आई एम ऑल राइट, एब्सोल्युटली ऑल राइट। अरे तेरी मम्मी यहाँ नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ तो मम्मी भी है और मामी भी है। हाँ अरे मेरा क्या है, मेरा जब मन करेगा मैं तुझसे मिलने चला आऊंगा। हाँ लेकिन तुम सबका ख्याल रखना और अपना ख्याल जरूर रखना बेटी, समझ गई ना? हाँ डैडी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ओके, मैं आपको फिर से फोन करूँगी। बाय। हाँ बेटी, ओके बेटी, बाय। सुप्रिया, तुम पापा से बात कर रही थी क्या? हाँ, डैडी बड़े अकेले पड़ गए हैं। 2-3 बार उन्हें फ़ोन कर लेती हूँ रोज़, तो उन्हें अच्छा लगता है। अरे ये तो तुम बहुत अच्छा करती हो। अब देखो ना, वो तो तुम्हें कितना मिस करते होंगे, जैसे हम प्रांजू और सुमन को मिस करते हैं। यहाँ आने के बाद भी तुम उनका इतना ध्यान रखती हो। दैट्स वेरी नाइस। मम्मी, सुमन की मम्मी भी बचपन में गुजर गई और मेरी मम्मी भी। हम दोनों की तकदीरें कितनी मिलती जुलती है ना। हाँ, सुशीला जी तो बेचारी बहुत बीमार होके मरी, और ये 2 बच्चे प्रकाश और सुमन तो बचपन में ही। अब प्रांजू तो बहुत बाद में पैदा हुई ना, वो काफी बाद में। इस तरह से तो सुमन ही मेरी पहली बेटी हुई, है ना? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सुमन समझें। ओह हाँ, क्यों नहीं। सुमन तो बहुत अच्छी लड़की है और जब से गई है बहुत याद आती है। तुम सुमन बन जाओ। क्या कहने?
ये तो बहुत अच्छी बात होगी। बन तो जाऊं मम्मी, लेकिन एक बेसिक फर्क है। सुमन सब कुछ चुपचाप सह लेती है, सुन लेती है, लेकिन मेरा नेचर जो है ना, थोड़े अलग टाइप का है। मैं ना तो कोई गलत बात करती हूँ और ना ही सही। सुनना तो बड़ी दूर की बात है। अब इतना फर्क तो है हम दोनों। ये आपको संभालना पड़ेगा मम्मी। आप खड़ी क्यों हैं? हाँ, बैठिए ना, मैं आपके लिए जूस बना कर लाती हूँ अपने हाथों से। अच्छा अच्छा। आराम से बैठिए। ओके, मैं अभी आई। आराम से बैठिएगा। आराम तो हराम कर गई है। इतनी मुश्किल से उस सुमन को यहाँ से विदा किया था, ये एक और आ गई। हरी लाल की कृपा से ये तूने क्या किया भैया? हेलो, कैसी हो मंजुला देवी? तुम? हाँ, मैंने कहा था ना मैं फोन करूंगी। तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई है मंजुला देवी। देखो तुम, बस जो कुछ मुझे देखना था मैं देख चुकी। अब जो कुछ भी देखूंगी तुम्हारे पास आकर देखूंगी। इसलिए मैंने ये आखिरी फोन किया है। तुम कुछ दिन रुक नहीं सकती? और तुम्हारा नाम क्या है? एक साथ दो सवाल। पहले सवाल का जवाब तो ये है कि नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। और रहा सवाल मेरे नाम का, तो लोग मुझे चंद्रिका के नाम से जानते हैं। चंद्रिका?